हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 11th ऑफ जून करंट अफेयर्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने थंबनेल वाला आर्टिकल देख लिया होगा। वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो मियाजाकी मैंगो ऑफ जापान इज नाउ इन इंडिया। तो देखिए क्या हुआ, एक बेसिकली फेस्टिवल चल रहा था, आज वो फेस्टिवल खत्म हो गया। बेसिकली 9 तारीख से चालू हुआ था। तो वो मैंगो फेस्टिवल कहाँ चल रहा था? सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल में ये जगह है। आप जानते हैं यहीं पे सिलीगुड़ी पे ही एक इंडिया का चिकन नेक है। यहीं से हमारा जो इंडिया है, जो मेन इंडिया है, वो क्या करता है, अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। कहाँ से? सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। चलिए बात कर लेते हैं। ये 7th एडिशन था मैंगो फेस्टिवल का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मियाजाकी मैंगो। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, 1 kg प्राइस कितना है? 2.5 लाख रुपए। मतलब समझ सकते हैं कितना हाई प्राइस का ये आम है कि 1 किलो आम की कीमत कितनी है दोस्तों? 2.5 लाख रुपए। अच्छा देखते हैं, मियाजाकी मैंगो जो है ये इंडिया ओरिजिन का नहीं है, ये जापान के ओरिजिन से है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, जापान से ओरिजिन हुआ है इसका। दूसरा, इसको एग ऑफ द सन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एग ऑफ द सन के नाम से भी इसको जानते हैं। और सारी चीज़ें देखेंगे, दे आर रेडिश पर्पल इन कलर एंड देयर फार्मिंग इज डन ऑन मंथ ऑफ अप्रैल एंड अगस्त। तो आप देख सकते हैं ये पर्पलिश इन कलर है। इसके अंदर आप देखेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बेसिकली ऐसे लोग जो देखने में थोड़े सक्षम नहीं होते, मैं अंधे नहीं कह सकता, मतलब देखने में थोड़ा उनकी रोशनी कमज़ोर होती है आंखों को, उनको बहुत ज़्यादा ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन आप हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2.5 लाख रुपये का आम खाने से अच्छा है वो क्या करते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा ले। अब देखिए, एक कपल है मध्य प्रदेश में, उनके पास भी क्या है, ये मियाजाकी मैंगो है। ये कहा जाता था, ये जो कपल है मध्य प्रदेश का, इनको ट्रेन में सफ़र करते वक्त एक आदमी ने इस आम की सैपलिंग्स दी थी, जिसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट मैंगो है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तो आपको यहाँ सिलीगुड़ी फेस्टिवल में दिखा, और एक क्या है, मध्य प्रदेश में एक कपल के पास ये आम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा यही डेटा था इसमें। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? नेवी शोकेस ट्विन कैरियर ऑपरेशंस इज अ मेजर अपग्रेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा एक कोस्ट लाइन शेयर करता है। देखिए, बहुत बड़ा हमारा कोस्ट लाइन है, ठीक, जो बेसिकली ओशियन वाटर से क्या है, कनेक्टेड है। तो हमारा कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ, मेन बात इसकी नहीं हो रही है, मेन बात यहाँ पे क्या हो रही है वो देख लेते हैं। तो मेन बात ये कहा जा रहा है कि इंडिया के पास अभी तक देखिए 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। नाम ही से पता चल रहा है एयरक्राफ्ट, मतलब कि ऐसे बेसिकली नाव, बहुत बड़े नाव आप समझ सकते हैं, जिसके ऊपर क्या कर सके, एयरक्राफ्ट को कैरी कर सके, जेट, हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीज़ों को क्या करने में, कैरी करने में वो सक्षम हो। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पहला है INS विक्रांत और दूसरा है INS विक्रमादित्य। INS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवल शिप। तो इंडियन नेवल शिप क्या है? विक्रांत है, ये इंडिजीनस है। इंडिजीनस मतलब इंडिया में ही बनाया गया है इसे। और INS विक्रमादित्य में हमने रशिया की मदद ली है। किसकी मदद ली है? रशिया की। मैं आपको इन दोनों का फिगर भी दिखाऊंगा, इमेज भी दिखाऊंगा, और इनके बारे में बताऊंगा भी किसकी क्या कैपेसिटी है, क्या हाइट है, ये सारी चीज़ें। खैर अभी ये देख लेते हैं जो फैक्चुअल डेटा है। बोथ आर वेरी लार्ज इन साइज, दे कैन इवन लैंड एंड कैन ऑल्सो टेक ऑफ हेलीकॉप्टर, जेट, ETC। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे से उड़ान ही नहीं भर सकते हैं, वो लैंड भी करवा सकते हैं। मतलब उड़ता हुआ कोई जेट है, उड़ता हुआ कोई हेलीकॉप्टर, ये आके क्या कर सकता है, पानी में जहाँ पे ये खड़े हैं INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, तो वहाँ जाके क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है। अच्छा, ये भी कहाँ मूव करे? तो अरेबियन सी मूव करे। अरेबियन सी कहाँ है? मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ लोकेशन अरेबियन सी का। अब ये देखिए, ये हमारा महान भारत इंडिया, ये महान भारत, और अब ये देख सकते हैं यहाँ महान भारत से आएंगे, ये गुजरात है, गुजरात से ये हमारा पाकिस्तान, और यहाँ हमारे पाकिस्तान के बाद अब देखेंगे अफगानिस्तान वगैरह, यहाँ आ जाइए इधर, ये ओमान है, UAE है, सऊदी अरेबिया, इराक, और आप देखिए ये गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान है। और यहाँ पूरा आप देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ देखें, मतलब इंडिया से आप या तो यहाँ आ जाइए ओमान तक, या इंडिया से आप यहाँ आ जाइए यमन तक। तो आप देखिए ये पूरा हिस्सा जो है ये क्या है, अरेबियन सी का है। यहीं आप देखेंगे आपको लक्षद्वीप, यहाँ नीचे की तरफ मालदीव्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे कि अरेबियन सी कौन सा हिस्सा है। यहाँ देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, गल्फ ऑफ ओमान है, अलग अलग चीज़ें। ठीक, आइए मैं आपको अब INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो मेरे पास एक बहुत बेहतरीन सी इमेज है, ये रही आपके सामने, ये रही आपके सामने। एक सेकेंड दोस्तों, बस एक सेकेंड जी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं INS विक्रांत। मैंने आपको वैसे बताया था कि INS विक्रांत को किसने, इंडिया ने ही इंडिजीनियसली बनाया है। वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसे बनाया। कहाँ बनाया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, बिल्ड बाई। ये सब बहुत माइन्यूट डेटा है, बस सुन लीजिए क्योंकि ये सब आपसे पूछे नहीं जाएंगे। इसकी विड्थ 62 मीटर है, हाइट 59 मीटर है, लेंथ 262 मीटर है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट कितनी 20,000 करोड़ रुपए लग गए इसको बनाने में, और इसका वेट 40,000 टन है। तो आप समझ सकते हैं 40,000 टन तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये 40,000 टन का पूरा है। और देख भी रहे हैं कि हेलीकॉप्टर अपने ऊपर लैंड करा रहा है, जेट्स अपने ऊपर लैंड करा रहा है, तो बेसिकली भारी तो इतना होना इसका लाजमी है। नहीं, INS विक्रमादित्य की बात कर लेते हैं। तो INS विक्रमादित्य की यहाँ पे बात किया हुआ है, तो देख लीजिए इसका हाइट कितना है, 60 मीटर है। इसका हाइट कितना है, 60 मीटर है। इसको माना जा रहा है कि 20 स्टोरी टॉल बिल्डिंग का है, 22 डेक है यहाँ पे। तो मान लीजिए 60 मीटर का है तो 20 स्टोरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक है, तो मान लीजिए 19 स्टोरी या 18 स्टोरी बिल्डिंग जितना ये क्या है, मतलब मंजिला, स्टोरी मतलब मंजिला जितना बड़ा है। तो मतलब ये INS विक्रमादित्य आपका 20 मंजिला बड़ी इमारत जितना बड़ा है, और INS विक्रांत आपका 19 मंजिला या 18 मंजिला के इमारत जितना बड़ा है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी लेंथ है 284 मीटर, पहले वाले की थी 262। मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आइए सीधे एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी, यहाँ देख लीजिए मैक्सिमम रेंज 7,000 नॉटिकल माइल्स। कैपेसिटी देख लेते हैं 34 एयरक्राफ्ट की है, मतलब समझिए 34 एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी है। ये आप देखिए, ये रनवे की तरह टेक ऑफ करिए, ये देखिए यहाँ से ऐसे क्राफ्ट उड़ गया, तो देखिए क्या कितना बेहतरीन सा पूरा सिस्टम है। यहाँ ये देखिए दिखाया हुआ है 24 MiG 29 के 10 हेलीकॉप्टर यहाँ आप लैंड करा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक, क्रू में आप देखेंगे तो 1600 से लेकर 1800 सेलर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या है INS विक्रांत और क्या है INS विक्रमादित्य। तो ये ट्विन कैरियर ऑपरेशंस है। ठीक है, ये मेजर अपग्रेड किया गया मैरीटाइम सिक्योरिटी में। तो यही सी बात है, इसके होने से हमारी इंडिया की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, 3 स्टेट्स रिफ्यू, यहाँ कोई स्पेलिंग एरर लग रहा है, एक सेकंड दोस्तों। 3 स्टेट्स रिबफ होगा यहाँ पे, रिबफ मतलब स्टॉप, यहाँ क्या होगा रिबफ। ओहो, एक सेकंड जी, क्या होगा रिबफ, REBUFF। मैं अपने PDF में इसको सही कर दूंगा। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ PDF की बात कर लिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो मैंने पूरा ये PDF बनाया हुआ है, इसका नोट्स के लिए आप क्या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप चाहिए आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिए नागवंशी ट्यूटोरियल ऑफिशियल। जैसे ही आप नागवंशी ट्यूटोरियल ऑफिशियल सर्च करेंगे मेरा चैनल आ जाएगा, उस पर मेरी इमेज लगी हुई है जो मेरे यूट्यूब चैनल की इमेज है, और उस पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके देखेंगे उसमें सारे के सारे आपको PDF दिख जाएंगे। ऑथेंटिक चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डाल दूंगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, इसी के साथ एक बार कह देते हैं। ठीक, आप सब लोग देखते ज़रूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और कृपया कोशिश कीजिए कि आप वीडियो पूरा देखें, वरना आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी देख सकते, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे देखने के लिए। खैर आइए आते हैं 3 स्टेट्स रिबफ डायरेक्टिव टू टेस्ट ट्रांसजेनिक कॉटन। अच्छा देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, ट्रांसजेनिक कॉटन की। तो यहाँ बेसिकली हमें इससे मतलब है कि कॉटन पे बात हो रही है, कॉटन मतलब रुई कपास पे बात हो रही है। अच्छा देखिए क्या बोला है, कौन कौन से वो 3 स्टेट है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना 3 ऐसे स्टेट आ गए हैं विच हैव रिफ्यूज द अप्रूवल ऑफ GEAC। अब ये GEAC क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, इंपॉर्टेंट कमिटी है, टू टेस्ट न्यू काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक कॉटन सीड। तो इन दिनों ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। इनकी लोकेशन कहाँ है, तो आप इंडिया का एक मैप देख सकते हो, उस इंडिया के मैप के थोड़ा सा नीचे आइए, साउथ साइड में। साउथ साइड में जाएंगे तो देखिए ये रहा मध्य प्रदेश, एक सेकंड दोस्तों, ये रहा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बगल में गुजरात। आप गुजरात के नीचे देखेंगे जस्ट महाराष्ट्र है, देखिए, और महाराष्ट्र के पास आके देखेंगे तो ये देखिए आपको तेलंगाना मिल गया। तेलंगाना के बगल में आप देखेंगे इस साइड, मतलब ये अपने ईस्ट साइड देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है। अब यहाँ पे आके देखेंगे कर्नाटका आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें बेसिकली इन्हीं 3 की बात करनी थी। तो ये आपके सामने गुजरात है, ये आपके सामने महाराष्ट्र है, ये आपके सामने तेलंगाना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक चीज़ कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। GEAC कहाँ पे आते हैं, क्योंकि GEAC मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है कुछ बातें। तो GEAC कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कहाँ आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी एक स्टैचुअरी कमिटी है जिसको फ्रेम किया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। अच्छा अब आपको कुछ चीज़ें था, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का फिजिकल या जेनेटिक अपीयरेंस, फिजिकल तो ये कह सकते हैं, या जेनेटिक अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं जिससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं अल्टर हो जाती हैं। ठीक, मतलब उसको हम या तो बहुत ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं या तो बहुत ज़्यादा वीक बना सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी यहाँ पे जीन में कोई क्या की जा रही है, चेंजेस किया जा रहा है। बेसिकली ये वाइट हो गया, एक सेकेंड, जीन में क्या किया जा रहा है, कुछ चेंजेस किया
जा रहा है। आइए कुछ कॉटन के बारे में बातें कर लेते हैं। ये आपके सामने कॉटन इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। याद रखिएगा कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है। आपको बताए थे 3 तरह के क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप। ये आप लोग बच्चों ने पढ़े होंगे कि कौन से कौन सीजन में उगते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक। देखते हैं, वैसे बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। तो इट इज़ अ खरीफ क्रॉप कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल में से उगाया जाता है। अच्छा देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही सब डेटा आपको याद रखना है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कॉटन। हम सबसे बड़े ये कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर भी हैं कॉटन के, या बनाने वाले भी, प्रोड्यूसर भी हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी हम ही करते हैं कॉटन। इसीलिए हम 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जाते हैं। देखिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर ले रहे हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर भी हम ही हैं। उसके पहले हम देखेंगे तो कौन है, चाइना और यूएसए लीड करता है। तो हम क्या है, तीसरे सबसे बड़े हैं। उससे पहले बाकी के जो 2 कौन है, वो है चाइना और यूएसए। अच्छा, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं वो है बीटी कॉटन। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस thuringiensis। अच्छा, बैसिलस thuringiensis, ये सारी चीज़ें एक चैप्टर है। अगर आप क्लास 12 की बायोलॉजी को एक बार पढ़े होंगे, या जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे, तो बैसिलस thuringiensis क्या होता है, जब आप ये 12th चैप्टर खोलेंगे तो वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें आप देखेंगे कि इसके बारे में ये बात किया हुआ है कि किस तरीके से हम इस बैसिलस thuringiensis जो है उसका इस्तेमाल करते हैं बॉल वॉर्म वगैरह को किल करने के लिए। कैसे करते हैं ये समझाने दीजिए। आइए ये देखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ करंट अफेयर की वीडियो कर रहे हैं, बेसिकली बायोलॉजी के बारे में इतना चीज़ें नहीं देखनी है। आइए टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात कर लेते हैं। तो टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या हैं, गुजरात है आपके सामने, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। तो ये सारी चीज़ें हैं टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब मैंने आपको दिखा दिया था, तेलंगाना और राजस्थान। और अगर नहीं दिखा है तो एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक सेकंड दोस्तों जी, हाँ, ये आपके सामने गुजरात है, ये आपके सामने महाराष्ट्र है, ये आपके सामने तेलंगाना, ये आपके सामने आंध्र प्रदेश, ये आपके सामने कर्नाटका। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर राजस्थान कहाँ गया, तो बेसिकली राजस्थान थोड़ा ऊपर चला गया, मैप में नहीं कवर है, गुजरात के ऊपर है, ठीक है, क्या है हमारा राजस्थान है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये, हाँ एक सेकेंड, ये तेलंगाना है आपके सामने, एक सेकेंड, हाँ जी, ये क्या है, तेलंगाना है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये रहा अगला टॉपिक। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है ट्रायल्स फाइंड अ पोटेंशियल ड्रग टू टारगेट कैनबिस एडिक्शन। अच्छा, आप देखेंगे कैनबिस के बारे में हमने एक बार और बात किया था, कल या परसों की वीडियो में, शायद मुझे याद है शायद कल ही के वीडियो में हमने कैनबिस की बात की थी, और फिर से यहाँ कैनबिस आ चुका है। देखिए, अ न्यू ड्रग हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय फ्रांस फॉर फाइटिंग कैनबिस एडिक्शन इन ह्यूमन। अच्छा देखिए, कैनबिस यानी कि जैसे भांग, हफीम, चरस, गांजा, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इसके एडिक्शन से, मतलब इसकी लत से लड़ने के लिए हमने दवा बना ली। मतलब कि ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, कैनबिस जो है, इससे जो लत लगती है उससे लड़ने के लिए दवा बनाई गई है। कहाँ पे, फ्रांस में। एक बहुत बढ़िया बात है। देखिए कैनबिस का यूज़ करेंगे तो डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जाहिर सी बात, आप किसी भी ड्रग का यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए यूफोरिया की फीलिंग ज़रूर आएगी। यूफोरिया मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, चीज़ आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन बाद में उसका आपको असर दिखेगा। तो हर एक ड्रग इसी तरह से काम करता है। पहले देख लेते हैं कैनबिस करता क्या है। तो कैनबिस एक्टिवेट आवर कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स बाई, अब देखिए इसका नाम याद रखिएगा, थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन याद रखना होगा, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। तो देखिए कैनबिस क्या करता है, हमारे कैनाबिनॉइड रिसेप्टर को एक्टिव करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक केमिकल है जिसको THC बोलते हैं, ये THC, इसका फुल फॉर्म है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। यही मेन रीज़न क्या है, एडिक्शन का है। तो अगर हम एक ऐसा ड्रग बनाए, बेसिकली हमने यहाँ प्रिपेयर किया एक ऐसा ड्रग जो बेसिकली इसके असर को कम करेगा, जिससे आपके अंदर का जो एडिक्शन है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। अच्छा, क्या हमारे पास ऐसे ड्रग्स वगैरह को रोकने के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रोकने के लिए कोई बॉडी है? बिल्कुल है। ये देखिए, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसके ऊपर क्या किया है, कंप्लीट बैन लगा दिया है प्रोडक्शन और इसके यूसेज पे। कहीं कहीं आप मेडिकल तरीके से इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना इसके ऊपर क्या लगा है, कंप्लीट बैन लगा है। अच्छा, आइए अब एक अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड जी, ये देखिए, आइए ये हमारा लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, इंक्रीजिंग लाइफ स्पैन बाय टॉरिन। अच्छा देखिए, यहाँ पे बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स आ गए हैं अब, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये टॉपिक्स भी अच्छे से एकदम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके चलूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। टॉरिन क्या होता है? अच्छा देखिए क्या लिखा है, टॉरिन इज अमीनो एसिड। पहले मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, टॉरिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है। जिसको नहीं पता अमाइनो एसिड क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। किसके? प्रोटीन के। और ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिम विम वाले जो होते हैं वो जानते हैं प्रोटीन की इंपॉर्टेंस। बेसिकली प्रोटीन लेने के लिए कि क्या क्या चीज़ें उन्हें खानी पड़ती है, और हमारे बॉडी को चलाने के लिए भी या बनाने के लिए भी या काम करने के लिए भी, ये कह सकते हैं हमें ज़िंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है,
कि टॉरिन भी एक अमीनो एसिड है। सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। टॉरिन इज गुड इन अमाउंट, स्लोज एजिंग इन माउस एंड अदर एनिमल्स। क्या देखा गया, अगर टॉरिन एक जो अमीनो एसिड अगर इसका अमाउंट अच्छा खासा है, ठीक ठाक अमाउंट है आपके बॉडी में, तो ये आपकी एजिंग को स्लो कर सकता है। बेसिकली माउस और अदर एनिमल्स में ऐसा देखा गया है, ठीक। और यहीं पे ये देखा गया कि अगर आपके अंदर टॉरिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये प्रमोट कर देगा एजिंग को। देखते हैं और क्या है टॉरिन का काम। तो देखिए, टॉरिन हैज़ इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द हार्ट एंड ब्रेन। हार्ट और ब्रेन में भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप देख सकते हैं ये सपोर्ट करता है नर्व ग्रोथ में। इट माइट ऑल्सो बेनिफिट द पीपल विथ हार्ट फेलियर, जिनको हार्ट फेलियर वगैरह की प्रॉब्लम है उनको भी बेनिफिट करेगा। कैसे, ये लोअरिंग करेगा ब्लड प्रेशर को, काल्मिंग द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम को शांत कराएगा, ब्लड प्रेशर को धीमा करेगा। कौन, ये हमारा टॉरिन। अच्छा देखिए, टॉरिन क्या है, एक नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड क्या है, ऐसे अमीनो एसिड जिन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है असेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारा शरीर खुद से नहीं बना सकता, हमें बाहर से लेना पड़ेगा, जो अपने डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं। और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो क्या होता है, बेसिकली हमारा बॉडी खुद बना लेता है। तो क्या लिखा है, इट इज़ अ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड फॉर अस। अस यानी हमारे लिए तो नॉन असेंशियल है, ठीक है, हमारा बॉडी खुद से बना लेगा। बट एन असेंशियल अमीनो एसिड इन कैट, याद रख लीजिएगा, बिल्ली के अंदर क्या है, ये असेंशियल अमीनो एसिड, यानी बिल्ली को इसे बाहर से लेना पड़ेगा, बिल्ली की बॉडी इससे खुद से नहीं बना सकती। तो सर देखिए, आपने तो इसका इतना सारा फायदा बता दिया कि ये देखिए एजिंग को क्या करेगा, स्लो डाउन कर देता है थोड़ा सा। अब ये कहेंगे हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, ये नर्व ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये खुद बन जाता है शरीर में, अगर हमारी बात हो रही है, कैट की बात नहीं हो रही है। तो क्या कोई इसकी डिफिशियंसी नहीं है, क्या कोई खराबी नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, अब खराबियों की थोड़ी बात कर लेते हैं, एक सेकेंड बस जी। अब थोड़ी सी इसकी खराबियाँ देख लेते हैं। टॉरिन डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद पुअर हेल्थ, क्या क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, बीएमआई आपका गिर सकता है, बॉडी मास इंडेक्स, ओबिसिटी, लिवर डिसीजेस, एब्डोमिनल ओबिसिटी, इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन, हाई ग्लूकोज, ये सारे सिम्टम क्या होते हैं, टॉरिन डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।